मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं अपने जो कंट्री है, अपना गांव है, शहर है, उसके जनता को स्वस्थ रखूं। ये मेरी एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी, जिसकी मैंने एजुकेशन ली है। तो उसी के मद्देनज़र मैं, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हूँ, पैथोलॉजी वो चीज़ है हमारी मेडिकल साइंस की जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, और वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से डिजीज स्टार्ट होती है, और एंड वो वहाँ करती है जहाँ वो जब सिम्टम लेके जाती है। जैसे बुखार हुआ, पेन हुआ, वहाँ हम एंड हो जाते हैं, वहाँ पैथोलॉजी ख़त्म हो जाती है कि वहाँ सिम्टम साइन स्टार्ट हो जाते हैं, दिख गया। और उससे पहले हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि वो कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो उसी में मुझे विचार आया, अभी 3 साल पहले मैं बैठा हुआ था अपने क्लिनिक के अंदर, तो एक 21 साल की एक लड़की आई मेरे पास। उसकी 6 महीने पहले मैरिज हुई थी। तो मैरिज हुई तो वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद क्या है कि एक एंटीनेटल केयर प्रोफाइल होती है जिसमें कि हम उसकी हेल्थ का चेकअप करते हैं, और उसमें कुछ बेसिक इन्फेक्शन ना हो उनका टेस्ट करते हैं, जिससे कि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को स्प्रेड ना करे वो बीमारी। जैसे कि उसमें HIV है, HB हेपेटाइटिस है, और एक सिफिलिस बीमारी होती है। तो हाँ, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के हम टेस्ट करते हैं। तो उसमें उसका HIV पॉजिटिव आया, और हम जब एक स्पाउस का उसमें पॉजिटिव आता है तो हम उसके सेकंड स्पाउस का भी टेस्ट करते हैं, तो देखा कि उसका पॉजिटिव आया। और HIV एक ये बीमारी, हाँ हाँ, 6 महीने पहले शादी हुई उसकी, और ये जो HIV है ये 99.99% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। रेयरली ये प्रिक से होगी, रेयरली। लोग बाग घबराते हैं कि इससे हो जाएगी। मैंने आज तक नहीं, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है। दूसरा कि एक दूसरा इसका एक सोर्स बनता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, वो भी रेयर है, वो भी रेयर है बहुत, उसके बहुत ही कम चांसेस हैं उसके। तो मैक्सिमम ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब क्या था कि उस टाइम में मेरी बेटी भी 21 साल की थी, वो लेडी हार्डिंग में MBBS कर रही थी। इस टाइम मौलाना आज़ाद में वो MS कर रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो लड़की में मुझे अपनी लड़की दिखाई दी, और वहीं मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे HIV के, उसकी पूरी लाइफ, उसकी फैमिली, उसका कैसे होगा। तो वहीं बैठे बैठे मेरा एक स्लोगन बना कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का HIV टेस्ट कराएं, असाध्य रोग से मुक्ति पाएं। राइट? तो मेडिकल कुंडली में सिर्फ HIV टेस्ट? नो 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 नो, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या है कि मैंने, क्योंकि थोड़ी थी 3 साल पहले मैंने साइकिल भी स्टार्ट की, साइकिलिंग स्टार्ट की, और 1 दिसंबर को क्योंकि हम वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने यहाँ RG इंटर कॉलेज है, उसकी 200 लड़कियों को लेकर साइकिल से मैंने एक रैली, अवेयरनेस रैली निकाली। और उसके बाद मैंने इसी मैसेज को लेकर फर्स्ट यहाँ से मेरठ से मसूरी की साइकिलिंग की, और धीरे धीरे मैं, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे शिमला हो, चाहे मसूरी हो, चाहे नैनीताल हो, जयपुर हो, अयोध्या हो, ब्रजभूमि हो, मैंने सब, ये चल रहा है मेरा ग्रेजुअल। तो उसी में आपने एक नाम सुना होगा, थैलेसीमिया जी। अगर बहुत सिंपल सा टेस्ट है, अगर मैरिज से पहले लड़के लड़की का बहुत मुश्किल से 700-800 रुपये की जांच में उसका ये पता लग जाएगा कि इन जो ये बच्चे हैं, इनकी जो अगली जनरेशन है, उसमें थैलेसीमिक पेशेंट होगा कि नहीं होगा। अगर सिंपल सा ये टेस्ट हो जाए तो इस टाइम लाखों की संख्या में जो हमारे थैलेसीमिक बच्चे हैं वो बॉर्न होने बंद हो जाएंगे। और आपने उस केस में फिर उन लोगों की शादी नहीं होनी चाहिए? उनकी या तो बच्चा ना करें वो, हाँ, है ना, या उनको अवॉइड कर देनी चाहिए, 2 ही चीज़ है। अदरवाइज वो एक अनहेल्दी, हाँ, अनहेल्दी। अब मैं क्योंकि किसान का बेटा हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो 51 साल मेरी उम्र हो रखी है, तो मैं देख रहा हूँ गांव के अंदर। कितनी हो रखी है? 51। सही बताइए, आप ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं गंभीरता दिखाने के लिए हैं? अब ये तो भाई साहब बताएंगे अंदर से, लेकिन आप भी खुश हो रहे हैं, बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है, यंग दिखते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ये तो मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं यंग बना रहा हूँ, और मैसेज भी यही दे रहा हूँ। मैं इवन अपने डॉक्टर्स को देता हूँ ये मैसेज। मैं डिफरेंट IMA का मेंबर हूँ मैं, लास्ट सेक्रेटरी भी था। इस टाइम स्पोर्ट्स कमेटी है जो हमारी नेशनल की, उसका मैं लास्ट ईयर अपने यहाँ का। अभी मैं स्पोर्ट्स जो हमारी कमेटी है नेशनल, उसमें हम नासिक में ओलंपिक करा रहे हैं 27 अक्टूबर, डॉक्टर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें। तो हाँ,
तो थैलेसीमिया वाली बात हाँ, हीमोफीलिया है, G6, बहुत हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत है। और इवन मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ आपको, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इस टाइम एट प्रेजेंट, जो न्यूली वेडेड कपल है उनके सेपरेशन बहुत हो रहे हैं। अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए, उनकी उस टाइम और थोड़ा सा हम वो एक मेडिकल डॉक्टर के टच में आ जाए, तो मैं थोड़ा खोल के बताइए। आज की तारीख में क्या है कि हर कोई आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है, उसको अपना फ्यूचर प्लान कुछ नहीं पता, उसको हेल्थ का प्लान कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, बस सिर्फ वो जॉब कर रहा है तो मैं भी करूँ, वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, ना उनको उठने का पता है ना जागने का पता है, और छोटी छोटी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम हो रही है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे एक जानकार रिलेटिव, 2 बच्चे IIT IIM पढ़े हुए, दोनों साथ साथ बहुत, और उनकी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद 1 साल के बाद उन्होंने ये कहा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, जो कि बचपन से साथ साथ रह रहे थे। और ये छोटी छोटी बीमारी है। क्या था एक उसका रीज़न, कि जो हमारी मदर है, आज की मदर, हमारी मदर थी, हमारी मदर तो बहुत, अगर स्कूल नहीं जा रही तो पीटती थी। जो आज की मदर है, जो मैं नोटिस भी कर रहा हूँ, वो ओवर प्रोटेक्टेड है अपने बच्चों को लेकर, बहुत ज़्यादा, स्पेशली बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। ओवर उनको ऐसा हैंडीकैप्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जीवन में वो इतनी प्रॉब्लम से घिरेगा कि वो अपने पैरों चल ही नहीं सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल, आप बच्चे को, ठीक है बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको दूध दे रहे हैं आप, लेकिन आप वो एक 25 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, तब भी आप उसको दूध दे रहे हैं, तो उस बच्चे के माइंड के अंदर तो ये हो गया कि ये फीमेल का काम है दूध देना। तो वो अपने जो पार्टनर है, इक्वली एजुकेटेड है, इक्वली क्वालिफाइड है, उससे भी वही उम्मीद कर रहा है। अब उसको वो कैसे, उसके साथ साथ वो ऑफिस जा रही है, उतना ही वो अर्न कर रही है, हो सकता है उससे ज़्यादा अर्न कर रही हो, तो वो कैसे उसको गिलास दे सकती है, उसको भी तो चाहिए गिलास। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। तो ये अगर इनिशियल स्टेज में हम थोड़ी सी इनके ऊपर कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू। बहुत आपने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, जिसको कहते हैं ना हासिल महफिल। हाँ, तो अब आप भी अपने लेखों में इस चीज़ का जिक्र लाएंगे मेडिकल को, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं बहुत आप सबसे अपील करूँगा कि मैं जहाँ रुका हूँ, मैं देख रहा था कि एक फैमिली आई हुई थी, और वो चाय सुड़कते हुए वो डिस्कस कर रहे थे जो केटरर हैं उनसे, कि अच्छा स्टार्टर में क्या क्या रहेगा। तो शादी एक बड़ा उत्सव होता है, हम लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, सोशली भी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कंपेटिबिलिटी हो कि भाई एक चले जाएं, सारे जांचें करवा लें, और ये भी देख लें कि बाद में पछताने से तो हाँ, तो आप लोग भाई मेडिकल कुंडली ज़रूर बनवाएं। और अब हमें कोई शादी का कार्ड देने आएगा तो हम उससे ज़रूर पूछेंगे। हाँ, ऐसे ही भाई होगा, उससे बोलने से तो होगा नहीं। जैसे अभी मैं सिर्फ दहेज का पूछता हूँ बाबूजी, कि दहेज तो नहीं ले रहे हो। हाँ, तो अब ये भी पूछने लगूंगा। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है।